छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? तो फिर से मिले हैं एक मीडियम टैग के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें मिनिमम एरे एन फाइंड करना है। यू आर गिवन टू इंटीजर्स एन एंड एक्स। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स ऑफ साइज एन वेयर ईच एलिमेंट है ना, वेयर ईच एलिमेंट is greater than the is less than the next element, in which like यहाँ पे nums I plus 1 is greater than nums I, है ना। जो next element है वो हमेशा बड़ा ही होगा previous element से। and the result of the bitwise AND operation between all the elements of nums is x, और उनका जो सबका result होगा bitwise AND का वो हमारा x होगा, जो x हमें दे रखा है। return the minimum possible value of नम्स एन माइनस वन। तो हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना। तो आई थिंक एंड में आपको पता होगा कि एंड ऑपरेशन क्या होता है। एंड ऑपरेशन जो होता है उसमें हमारा 0 0 0 1 1 0, इस सब का आंसर क्या होता है 0, और सिर्फ 1 1 जो होता है उसका आंसर 1 होता है ना। तो लेट सपोज हमें किसी नंबर्स का जो आउटपुट लाना है वो हमें x लाना है। लेट सपोज हम पहला एग्जांपल लेते हैं 4। तो मतलब हमारा बिटवाइज एंड का आंसर क्या आना चाहिए 1 0 0। तो ये जो 1 होगा, है ना, ये 1 तभी आएगा जब प्रीवियस जितने भी नंबर से पहले रहे होंगे उसकी ये वाली बिट 1 रही होगी, क्योंकि जो एंड होता है वो 0 तो इजीली कर सकता है, लाइक लेस तो इजीली कर सकता है, लेकिन 1 लाने के लिए उससे प्रीवियस 2 बिट्स हमारी चाहिए 1, हमारी सेट बिट्स ही चाहिए, उसके लिए अनसेट बिट्स नहीं हो सकती, है ना। तो जो भी हमारा आउटपुट होगा, है ना, वो क्या होगा, वो हमारा x से बड़ा ही होगा, चाहे अगर आप 5 देख लें, है ना, तो उसका आएगा 1 0 1। तो जो भी आउटपुट होगा, है ना, वो हमारा इससे बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि इससे जो छोटे होंगे वो क्या होंगे 1 0 0 1 0 0। तो उसमें ये सेट बिट रह जाएगी, है ना, बाकी 3 उसमें ये सेट बिट रह जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सारे एलिमेंट से बड़े ही होंगे तभी हमारा एंड इससे बड़ा होगा, एंड इसके बराबर होगा। जैसे हम क्या ले सकते हैं 1 0 1, तो हम 7 से एंड कर सकते हैं इसका, है ना। हम और किससे एंड कर सकते हैं, हम 1 1 0 1 इससे एंड कर सकते हैं, तो भी हमारा यही 5 ही आंसर आएगा, लेकिन ये सारे वैल्यूज से बड़े हैं। तो ये बात आपको बस समझनी थी, है ना। अब अगर आपको एरे फाइंड करना है, तो जैसे मेरे इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे मेरा हमें 3 साइज का एरे बनाना है और 4 ये इसका x है, हमारा बिटवाइज हमारा एंड x होना चाहिए। तो मैंने एरे बनाया था 4 5 और 6, हमारा साइज 6 है और हमें 6 ही रिटर्न करना है, यही हमारा मिनिमम एलिमेंट हो सकता है। तो अगर आप इसका एंड भी करेंगे तो एंड क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 0 हैं, एक 1 है, मतलब तीनों ही यहाँ पे 1 होने चाहिए तो ही 1 आएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 2 0 हैं और यहाँ पे तीनों 1 है, इसलिए 1 आ गया आपका, है ना। तो हमारा एंड क्या है 4। तो ये इसको कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहा है, हमारा कर पा रहा है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है ना। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि ये हमें फाइंड कैसे किया, है ना। ये हमने फाइंड कैसे किया, ये था हमारा नंबर। अब नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है जो इसके बराबर होगा, जो जिससे हमारा एंड हमारे इसके बराबर आएगा। तो ये नंबर तो आएगा, डिजिट्स तो आएंगी। अब हमें इन 2 0 में खेलना है। तो अगर हमारे पास 2 0 हैं, है ना, तो हम जब लीस्ट नंबर शुरू करते हैं तो हम कैसे शुरू करते हैं 0 1, है ना। अब हमारा लास्ट में 1 आ गया, अब हमारे पास सिर्फ यही 0 बचा, है ना। अब ये, लेकिन ये 0 इस 1 से पहले है, ये 0 इस 1 के बाद में है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे और बड़ा नंबर बनाने के लिए इस 0 को 1 करना होगा और इस वाले 1 को हमें 0 करना होगा। इससे बड़े एलिमेंट के लिए
अब हमारा जो लास्ट में एलिमेंट बचा इसके बाद कोई नंबर तो है ही नहीं, है ना, ताकि उसे हम 0 करके इसे 1 कर सकें, तो हम इसे डायरेक्ट 1 कर सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट 1 कर सकते हैं। अगर आप ऐसे 3 के लिए निकालेंगे तो 3 के लिए कैसे करते हैं हम, 3 के लिए कैसे करते हैं, पहले हम लास्ट से शुरू करते हैं, तो 0 0 1, है ना। अब हमारा लास्ट पूरा हो गया, अब हमें यहाँ पे आना है ना, तो पहले हम लास्ट को 0 करेंगे और इसे 1 करेंगे, लास्ट को 0 करेंगे और इसे 1 करेंगे। अब हमारे पास लास्ट में फिर से 0 है, अब हमारे पास लास्ट में फिर से 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट को भी 1 कर देंगे। अब हमारे पास 0 है और इस 0 के बाद सारे 1 हैं, तो हम पहले इस 0 को 1 करेंगे और बाकी दोनों को हम 0 कर देंगे, इस 0 को 1 कर देंगे और बाकी दोनों को 0 कर देंगे, कर दिया हमने। अब हमारे पास लास्ट में 0 है, तो हम लास्ट वाले 0 को 1 कर देंगे। अब हमारे पास 0 बीच में है, इस 0 के बाद 1 है, तो इस 0 के बाद जितने 1 है उन्हें हम 0 करेंगे और इस 0 को हम 1 कर देंगे, तो इस 0 को हमने 1 कर दिया और इसके बाद जितने भी 1 थे उसको हमने 0 कर दिया। और अब हमारे लास्ट में फिर से 1 है, तो हम लास्ट में हमने 1 कर दिया, ठीक है ना। तो 3 में हमने ऐसे अप्रोच फॉलो करी, 3 में हमने ऐसे अप्रोच फॉलो करी, वैसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे, वैसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो अभी हमारे पास लास्ट में हमारे पास 2 0 बैठ रहे हैं, हमारे पास 2 0 बैठ रहे हैं, है ना। अब ये यहाँ पे लास्ट में 2 0 बैठ रहे हैं, तो हमें पहले करना होगा, हमें पहले लास्ट वाले 0 को हमें कवर करना होगा और बीच वाले 0 को हमें ऐसे छोड़ना होगा। तो ये एलिमेंट क्या बन गया, 5। अब हमारे पास बीच में 0 है, लास्ट में एक 1 है, तो हमें 0 के जितने भी 1 हैं उन्हें हम 0 करेंगे, 0 के जितने 1 हैं उन्हें हम 0 करेंगे, इस 0 को हमें 1 कर देना है, इस 0 को हमें 1 कर देना है। ये क्या हो गया, 6। हमें 3 साइज का बनाना था, तो हमारा एक एलिमेंट हो गया 4, एक हो गया 5, एक हो गया 6। लेट्स सपोज अब हमें 4 का अब हमारा साइज होता 4, हमारा साइज होता 4 साइज का, तो हमारे पास लास्ट में एलिमेंट था, हमें उसे 1 करना था, तो लास्ट में एलिमेंट ही होता था 7, ठीक है ना। ये तो आपने कर लिया, अब आपको करना था कि अब हमारा साइज होता 5, अब हमारा साइज होता 5, हमारे पास कोई भी 0 नहीं है, लेकिन 0 अब हमारे पास कहाँ है, हमारे पास 0 शुरू में है ना। तो जहां भी 0 होगा, है ना, जहां भी 0 होगा आपको उन सारे 0 को कैप्चर करना होगा, तो अब हमारे पास यहाँ 0 है ना, ये हमारे लिए 0 की एमएसबी है, हमें बस सारे 0 की पोजीशन देखनी है कि 0 कहाँ हमारे अकर कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे हम कर सकते हैं, है ना। अब सपोज ये 6 होता, अभी हमारे पास 0 नहीं है, लेकिन 0 हमारे पास यहाँ बैठ रहा है, एक 0 हमारे यहाँ था और एक 0 हमारा यहाँ था, इन तीनों को हमें कवर नहीं करना है, कवर अप नहीं करना है ना, इन तीनों को अब हमें कवर नहीं करना है। तो अभी इस 0 के बाद कितने 1 आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा 1 ये था, तो हम क्या करेंगे 1 0 1 1 1, उसके बाद फिर से अगर हमें एलिमेंट चाहिए होगा तो 1 1 1 1 1, इस तरह से हमें फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो बेसिकली आपको जीरोस की पोजीशन फाइंड करनी है। लेट्स सपोज आपके पास एलिमेंट होता कि 1 0 1 0 1, है ना, 1 0 1 0 1, आपको इसमें 3 एलिमेंट्स फाइंड करने होते, तो हमारे पास 0 कितने हैं, एक ये 0 है, एक ये 0 है ना। ये हमारी कौन सी इंडेक्सेस हैं, 1 और 3 और 1, 2 इंडेक्सेस हमारे पास हैं, है ना। और इस केस में हमारे पास ये LSB है और ये MSB है, ये MSB है। अब इससे बड़ा एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है जिसका एंड हमारा इसी नंबर के बराबर हो, तो पहले हम इस 0 को 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1 और 1, ठीक है ना। अब हमें अगला एलिमेंट फाइंड करना है, तो इस 0 के बाद कितने 1 जा रहे थे, हमें इन दोनों 1 को काउंट नहीं करना है, बिकॉज ये हमारे स्टैटिक हैं, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। चेंज वाले कौन से हैं, ये बीच वाले, है ना। तो ये होगा 1 1 1 1 और 0 1, उससे अगला एलिमेंट क्या होगा 1 1 1 1 और 1। आई होप समझ में आया होगा कि मैंने क्या अप्रोच लगाई है, आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको, गुड। तो ये तो चलो आपने इसको ऐसे करा।
ठीक है ना। अब हमें ये करना है, ये तो हमने इसको ऐसे कर लिया। अब हम इसको फाइंड करते हैं कि इनके आउटपुट्स क्या क्या होते हैं। इनके आउटपुट्स क्या थे, है ना, 0 0। हमने चेंजेस कैसे करे, हमने जीरो चेंजेस कैसे करे, यहाँ पे पहले 0 0 था, फिर आया 0 1, फिर आया 1 0, फिर आया 1 1। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट पे 0। फिर आया हमारा सेकेंड एलिमेंट पे वैल्यू थी 1। फिर आया हमारा थर्ड एलिमेंट, इस पे वैल्यू थी हमारी 2 2। फिर आया हमारा फोर्थ एलिमेंट, इस पे वैल्यू थी हमारी 3। मतलब इसका मतलब क्या है, हमें जो जिस नंबर का एलिमेंट निकालना है, तो हमें वो जो जीरोज हैं, हमें उस जीरो को उस नंबर से एक कम नंबर की वैल्यू पे पोजीशन करना होगा। लेट्स सपोज हमें सेकंड एलिमेंट निकालना था, अगर हमें सेकंड एलिमेंट निकालना था तो हमें उन दो जीरो को हमें 1 के अकॉर्डिंग पोजीशन करना था। मतलब 0 1 क्या होता है, 1 ही तो होता है हमारा। अगर हमें थर्ड एलिमेंट निकालना था तो हमें उसे 1 0 जो 2 है ना, हमें उसे 2 के अकॉर्डिंग पोजीशन करना था, है ना। मैं आपको इसको एक अलग एग्जांपल से समझाता हूं, मैं आपको 3 और 4 वाले एग्जांपल से ही समझाता हूं। लेट्स सपोज यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 4। 4 है हमारा 1 0 0, ठीक है ना। 1 है हमारा 1 0 0। तो अब यहाँ पे अब हमें यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, है ना। पहला आएगा यहाँ पे 1 0 1, फिर आएगा 1 1 0। ये आया हमारा, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, इसमें हमारे 0 0 की पोजीशनिंग से हमारे क्या आउटपुट आ रहा था, 0। अब हमारा सेकंड एलिमेंट है, इसमें हमारा क्या पोजीशनिंग से आ रही है, 1। फिर आया हमारा थर्ड एलिमेंट, इससे पोजीशनिंग से क्या आउटपुट आ रहा है हमारा, 2, ठीक है ना। तो जो हमारा नंबर बन रहा है उससे एक कम नंबर इससे हमारी पोजीशनिंग हमें करनी है और उससे हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो हम एक और एग्जांपल चेकआउट कर लेते हैं, 2 और 7, 2 और 7, 2 और 7। 7 क्या है हमारा, 1 1 और 1। 7 हमारा 1 1 1 है। चलिए, तो अब हमें 2 है ना, तो ये तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। अभी हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है ना, हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है। अब हमें एक जीरो चाहिए, अब हमें एक जीरो चाहिए। यहाँ पे आया 1 1 1, हमें जीरो हम शुरू में ले लेंगे, हम जीरो शुरू में ले लेंगे और ये हमारा है ना। तो अगर हमने यहाँ पे शुरू में लिया है तो हम यहाँ भी हम शुरू में रख ही लेते हैं, ताकि फॉर लाइक रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे शुरू में हमने जीरो मान लिया, है ना। अब यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग जीरो है ना, उससे हमें 2 - 1 हमें 1 की बिट बनानी है, हमें 1 की बिट बनानी है। तो 1 की बिट क्या होती है, 1। तो इस जीरो की जगह हम क्या कर देंगे, 1। इस जीरो की जगह हम कर देंगे 1। और ये पूरा आउटपुट क्या होता है हमारा, 15। ये आउटपुट होता है हमारा 15, ठीक है ना। अब अगर हमें एक और एलिमेंट चाहिए होता, तो हम एक जीरो और रखते अपने पास, क्योंकि हमारे पास एक और कोई बिट अब है नहीं, तो यहाँ पे भी हम जीरो रख लेते, ये तो हमारी सॉलिड बिट्स हैं। हम चेंज कैसे कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं। तो हमने इसे चेंज किया पहले, है ना। हमारे पास 2 बिट्स हैं, तो 2 के लिए आया था 1। अब ये हमें थर्ड एलिमेंट निकालना है, 3 के लिए आएगा 2 आता है हमारा 1 0 1 0। तो ये दो चेंजेबल बिट्स हमारी शुरू में है, 1 0 और 1 1 1। थर्ड एलिमेंट हमारा ये होगा, ये क्या हो सकता है हमारा, 16 + 7 23, 16 + 7 23। तो बेसिकली ये अप्रोच हमें यहाँ पे लगानी है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एल्गोरिथम समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पे 2 वेक्टर्स लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 वेक्टर्स लेंगे, v और w। v स्टोर करेगा n - 1 की बिट्स, तो n - 1 क्या है हमारा, यहाँ पे पहले एग्जांपल में 2 की बिट्स, है ना। 2 की बिट्स हम स्टोर कराएंगे, लेकिन ये उल्टी स्टोर कर लेगा, हम चाहें तो एरे को रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना। ये सारी बिट्स हम उल्टी स्टोर करा रहे हैं। हमारा 2 क्या होता है, 1 0, तो हम इसको उल्टा स्टोर करा रहे हैं। और 4 होता है हमारा, 4 क्या होता है हमारा, 1 0 0, तो ये होगा 0 0 और 1। ये इसका हमारा पूरा स्टोर हो चुका है, अभी हमारा पूरा स्टोर हो चुका है।
अब हमने यहाँ पे इसका साइज हमने स्टोर कर लिया, यहाँ पे n साइज हमने स्टोर कर लिया। साइज क्या है 3, एक i वेरिएबल ले लिया हमने और एक j वेरिएबल ले लिया। i हमारा पॉइंट करेगा w को, i हमारा पॉइंट करेगा w को और j पॉइंट करेगा हमारा v को, j पॉइंट करेगा v को। हमें अपने पूरे j वेक्टर को ट्रैवर्स करना है, हमें अपने पूरे j वेक्टर को ट्रैवर्स करना है। हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कितनी एग्जिस्टिंग 0 बिट्स हैं जहां पर हम इन 0 बिट्स को, हम v की बिट्स को हम सेटल कर सकते हैं। हम कितनी बिट्स को सेटल कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 रहता है ना, कोई बड़ा नंबर होता, कोई बड़ा नंबर होता। लेट सपोज यहाँ पे एक बड़ा नंबर होता है ना, यहाँ पे 7 मान लो, क्योंकि 1106 110 हमारा 6 होता है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 7 रही होती। 7th नंबर हमें फाइंड करना है, तो हमें ऐड भी करना होगा, हमें पुश भी करना होगा। वो मैं आपको आगे कोड में समझा दूंगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है ना। अब आपको 1 by 1 अपना एरे ट्रैवर्स करना है ना। तो आप आप 1 by 1 यहाँ पे ट्रैवर्स करोगे। आप पहले चेक करोगे i इक्वल्स टू 0, यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे 0 है। अगर 0 है तो यहाँ पे चेंजेस के चांसेस हैं, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। आप किससे चेंज करोगे? v ऑफ j से, क्योंकि हमें यही तो इनपुट करना है, हमें यही तो एज इट इज इनपुट करना है। हमें पूरा ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हमें 1 0 का कॉम्बिनेशन तो बनाना है ना। तो हमने इसको यहाँ पे इनपुट कर दिया, तो यहाँ पे आगे 0 0 1 है ना। j हमारा आगे बढ़ गया और i भी हमारा आगे बढ़ गया। अब हमें अगला लूप चलाया, तो यहाँ पे हमने फिर से देखा कि क्या ये हमारा 0 है, हाँ ये हमारा 0 है। तो हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू j में दे रखी है, यहाँ पे j पे दे रखी है, वो हम इसमें इनपुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 0 1 और 1 इनपुट हो गया है ना। लेट सपोज यहाँ पे एक और वैल्यू होती 1, हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब हमारे पास जीरोस तो सारे खत्म हो गए है ना, हमारा i क्या था, हमारा i यहाँ आ जाता, j हमारा यहाँ था। अब i यहाँ पे 1 नहीं है, मतलब ये बिट हमारी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली ये जो हमारा 1 है, ये हमें सिंपली इसमें एज इट इज पुश कर देना है, ना। ये हमें एज इट इज में सिंपल पुश कर देना। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा आंसर बढ़ जाएगा, 1 1 1 0। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 7th बिट का आंसर होता, 7th नंबर होता। अगर हमारा नंबर रहा होता तो 7th नंबर रहा होता, तो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि जैसे क्या रहा होता, 1 0 0 तो ये रहा था, पहला नंबर ये था। हमारा सेकंड नंबर क्या होता, 1 0 1। थर्ड नंबर क्या होता, 1 1 0। फोर्थ नंबर क्या रहा होता, 1 1 1। फिफ्थ नंबर क्या रहा होता, फिफ्थ नंबर के लिए हमें इस 0 यहाँ पे हमें 1 कर देते, 1 1। और ये तो हमारी ट्रांसफरेबल बिट्स थी, यहाँ पे हम 0 0 लिख देते, ठीक है ना। अब हमारा ये हो गया 5th नंबर है ना। अब हमें 6th फाइंड करना है, ये क्या 1 2 3 4 5, हाँ अब हमें 6th फाइंड करना है, 1 1 0 1 है ना। अब हमें 7th फाइंड करना है, 1 1। और यहाँ पे ये 0 हमारा चेंजेबल था, इसको हम 1 करते और इसको हम 0 कर देते, तो हमारा आंसर मैच हो रहा है, हमारा आंसर एज इट इज मैच हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो आई थिंक अप्रोच आपको समझ में आ गई कि मैंने अप्रोच किस तरह से करी है। तो हम चलो कोड करते हैं, और कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया है ना, कहाँ पॉइंट आपने मिस कर दिया। ओके, तो कोड करते हैं इसको, है ना। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, मुझे 2 वेक्टर बनाने हैं, मैंने 2 वेक्टर बना लिए है ना, v और w। चलिए 2 वेक्टर बना लिए। अब हमें करना है, हमें n-1 को पहले हम v में स्टोर कराएंगे और w में हमें x की बिट्स को स्टोर कराना है। तो पहले ही हम n को हम रिड्यूस कर लेते हैं 1, है ना। अब हमें कैसे स्टोर करानी है, ये हमने तरीका हम 2-3 वीडियो से हम चेक कर रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरा 3 में पुराना वीडियो, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि हम बिट्स को कैसे 1 by 1 कैप्चर करते हैं, है ना। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो नंबर है वो ऑड है, क्या नंबर हमारा ऑड है। अगर ऑड है
तो आपको क्या पुश करना है, आपको पुश करना है 1 1, मतलब लास्ट में एक 1 रहा है, और अगर वो इवन है तो हमें पुश करना है 0, हमें पुश करना है 0, ठीक है ना, हमें पुश करना है 0, और n इक्वल्स टू n/2, है ना। ये टेक्निक कैसे काम करी, ये टेक्निक कैसे काम करी ये भी मैं आपको दिखा दूं कि ये टेक्निक कैसे काम करी। लेट्स सपोज हमारे पास ये नंबर था 7, मैं 7 को करके दिखा देता हूँ, है ना। 7 नंबर था, तो n-1 कितना हो गया, 6, है ना। अभी हमारा वाइल n चल रहा है, अभी तो जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक हम चलते रहेंगे। 6 क्या होता है, 1 1 0, ठीक है ना। तो क्या हमारा 6 ऑड है, नहीं, ऑड नहीं है, तो अब वेक्टर में हमने 0 पुश कर दिया, वेक्टर में हमने 0 यहाँ पे पुश कर दिया। अब n इक्वल्स टू n/2 से ये 3 हो जाएगा, है ना। और 3 की वैल्यू क्या होती है, 1 1। आपने देखा यहाँ पे एक राइट शिफ्ट हो गया, यहाँ पे एक राइट शिफ्ट हो गया, ये एलिमेंट हट गया और ये एलिमेंट आगे आ गए, ये एलिमेंट आगे आ गए। तो अब ये 3 क्या हमारा ऑड है, हाँ 3 हमारा ऑड है, तो हम यहाँ पे 1 पुश कर देंगे, यहाँ पे 1 पुश कर देंगे। ये 1 किसका है, ये लास्ट बिट का 1 है, ठीक है ना। अब हम 3 को फिर से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 1, है ना, 1 है हमारा 1, यहाँ भी दोबारा से राइट शिफ्ट हुआ। अब क्या 1 हमारा ऑड है, हाँ 1 हमारा ऑड है, तो हमने इसको दोबारा से यहाँ पे 1 पुश कर दिया। अब ये आया 0, अब हमारा फिर से यहाँ पे राइट शिफ्ट हुआ, है ना, तो 0 पे तो हमारा लूप वैसे ही खत्म हो गया, तो ये हमारा स्टोर हो गया, ये 6 हमारा स्टोर हो गया, लेकिन उल्टे फॉर्म में, लेकिन ये उल्टे फॉर्म में हमारा पूरा 6 स्टोर हो गया, ठीक है ना। तो ये तरीका था हमारा, हमने n-1 हमारा v वेक्टर में स्टोर कर दिया। अब हम ये सेम कोड हम पेस्ट करेंगे फॉर x। आप इसके लिए अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं, मैं अलग से फंक्शन नहीं बनाया, मैं मेन में ही सब कुछ कर दिया, है ना। आप इसके लिए अलग से बना सकते हैं फंक्शन, और हम w में पुश करेंगे, यहाँ पे भी हम w में पुश करेंगे, और यहाँ पे x, ठीक है ना। तो अब हमारा यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया, है ना। अब हमारे दोनों बिट्स हमारी उल्टी फॉर्म में स्टोर हो चुकी हैं। अब हमने 2 पॉइंटर्स लिए, i और j। i हमारा पॉइंट कर रहा है w वेक्टर को, और j पॉइंट कर रहा है v वेक्टर को। और हम साइज और कैलकुलेट कर लेते हैं। साइज हम यहाँ पे इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम w में पुश भी कर रहे हैं, हम लगातार हम अपने जो हम वेक्टर बनाए थे हम पुश भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम हो सकती है आगे हमारा कि पॉइंटर कंफ्यूज हो सकता है कि साइज तो हमारा खत्म होने चाहिए यहाँ पे, है ना। तो हम साइज यहाँ पे पहले ही स्टोर करके अपना रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना साइज स्टोर करके रख लिया कि w का साइज क्या है हमारा, है ना। w वो है जिसमें हमें पुश करना है, चलिए, है ना। अब कब तक हमें चलाना, अब हमें लूप चलाना है अपना, हमें पूरा अपना जो v वेक्टर है, v वेक्टर की जितनी भी हमें हमारी वैल्यूज हैं, हमें सारा उसमें देखना है कि ये पुश, ये कहाँ कहाँ पुश हो रही हैं, है ना। चलिए हम एक फ्लैग बना लेते हैं, फ्लैग वेरिएबल। यहाँ पे ये फ्लैग वेरिएबल अभी बताऊंगा कि हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। while I is less than size, while I is less than size। अगर हमारा उस पोजीशन पे, अगर हमारा उस पोजीशन पे आंसर हमारा 0 है, मतलब यहाँ पे चेंजेस के चांसेस हैं, यहाँ पे चेंजेस के चांसेस हैं, तो हम यहाँ पे जो जेथ पोजीशन पे, v में जेथ पोजीशन पे जो एलिमेंट स्टोर है हम वो उसमें पुश कर देंगे, और फ्लैग को यहाँ पे बंद कर देंगे। हम फ्लैग यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब हमें इस लूप के अंदर दोबारा कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम अगले लूप में चेंजेस करेंगे, अब हम अगले लूप में चेंजेस करेंगे। आयत पॉइंटर को हम आगे आगे बढ़ा देंगे यहाँ पे, है ना, और हम चेक करेंगे पहले कि क्या हमारा फ्लैग पॉइंटर 1 है, क्या हमारा फ्लैग पॉइंटर 1 है। अगर 1 है मतलब यहाँ चेंज हो चुका है, मतलब इस लूप का कोई काम नहीं है और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि हमारे लाइक हमारा 7 था, जब हमारा 7 था तो 1 1 1 था, तीनों बार में 1 था हमारा, कोई भी केस ऐसा हुआ ही नहीं कि जहाँ पे हमारा एलिमेंट पुश हुआ ही नहीं, क्योंकि तीनों ही हमारे जो तीनों ही बिट्स हमारी 1 थी, 0 बिट तो कोई थी नहीं, है ना। ऐसा भी केस भी आ सकता है, तो उसके लिए मैंने फ्लैग यहाँ पे लगा रखा है कि अगर मेरा फ्लैग 0 है, अगर मेरा फ्लैग 0 है तो मुझे क्या करना है,
तो मुझे डायरेक्टली उस वेक्टर के अंदर पुश कर देनी है वैल्यू, तो मुझे डायरेक्टली वेक्टर के अंदर पुश कर देनी है वो वैल्यू। हमने डायरेक्टली यहाँ पे पुश कर दी, ये इस केस के लिए मैंने लगाया था, है ना। और अब हमें जे पॉइंटर को भी आगे बढ़ा देना है, हमने जे पॉइंटर को भी अपने आगे बढ़ा दिया। तो अब इससे क्या हुआ, इससे हमारा पूरा रिजल्ट इन बिट्स फॉर्म हमारा स्टोर हो चुका है, लेकिन अभी भी ये बिट्स हमारी रिवर्स्ड हैं, अभी भी ये बिट्स हमारी रिवर्स्ड हैं, है ना। तो अब हम अपना जो हमें रिटर्निंग वेरिएबल है हमारा आंसर, वो हमने अपना लॉन्ग लॉन्ग में ले लिया, बिकॉज हमें लॉन्ग लॉन्ग ही रिटर्न करना था। इंट ये हमारा के आ जाएगा, इंट के इक्वल्स टू, अब हमारा यहाँ पे हम अपनी पूरी लूप को उल्टा ट्रैवर्स करेंगे, पूरी लूप को उल्टा ट्रैवर्स करेंगे, है ना। आई होप आपको पता हो कि डेसिमल कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज, हाँ मैं आपको 6 को ही कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो लेट सपोज हमारा 1 1 0 हमें दे रखा है, आपने एक आंसर वेरिएबल ले लिया है 0, है ना। तो पहले आप इस पॉइंटर पे आए, है ना, पहले आप इस पॉइंटर पे आए, यहाँ पे आपने आंसर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू 2 कितना होता है 0, और इसमें 1 को ऐड कर दोगे, इसमें 1 को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 1, है ना। अब आपने पॉइंटर आगे बढ़ा दिया, अब आपने पॉइंटर आगे बढ़ा दिया, है ना। अब आप हमारे आंसर में क्या है 1, है ना। तो अब 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 1 ऐड कर दोगे, इसमें 1 ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना। अब आपका पॉइंटर फिर आगे बढ़ा, है ना। अब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 और इसमें 0 ऐड कर दोगे, तो ये आ गया 1 1 0 को हमने इजीली 6 में कन्वर्ट कर लिया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें जो पॉइंटर पे वैल्यू दे रखी है वही आपको इसमें ऐड कर देनी है। तो जो वैल्यू आपको उस पॉइंट पे दे रखी है वो आपको इसमें ऐड कर देनी है ना। तो यहाँ पे आंसर को आपको 2 से मल्टीप्लाई किया और आंसर में आपने उस पॉइंट पे जो वैल्यू दे रखी है वो आपने इसमें ऐड कर दी, और रिटर्न क्या कर देना है आपको फिर आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने क्या अप्रोच लगाई है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं हुई है। अच्छा, ओ यहाँ पे के माइनस माइनस आएगा, ठीक है, सक्सेसफुली रन कर गया बिल्कुल। एक बार से सबमिट करके देख लेते हैं कि सबमिट हो रहा है या नहीं। ओके, 100%। तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने किया। आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज करके देख सकते हैं एक बार। log n प्लस log x, ठीक है ना, एंड मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। सो कल मिलते हैं फिर, बाय बाय।